बाइस इज अ न्यूरॉन, जिसकी जैसे आप लोगों को जब मैं करवाती थी लीनियर रिग्रेशन, यू हैव थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स, ऐसे ही है। जी जी तो आप लोग थीटा 0 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर। और उसकी जी वजह क्या थी कि आप लोगों ने बाय डिफॉल्ट ये केस अज्यूम कर लिया था कि थीटा 0 के साथ एक्स 0 है, और वो एक्स 0 की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1। तो सेम यहाँ पर भी यू हैव ओनली वन वेरिएबल दैट इज एक्स। तो इस वेरिएबल के साथ व्हाट यू हैव अनदर बायस। तो जहाँ जहाँ हमारे वेरिएबल्स यूज होते रहेंगे, लाइक यहाँ पर अब आपको यहाँ हो रहा है कि यहाँ 1 क्यों ऐड किया है, जी जी उसकी वजह ये है क्योंकि बच्चे ये भी तो कहीं ना कहीं इनपुट बन रहा है किसी और लेयर के लिए ना। तो जब तक ठीक। आउटपुट लेयर में कभी बाइस ऐड नहीं होता, जब तक एक चाहे वो हिडन लेयर हो चाहे वो सिंपल लेयर हो, जब तक वो अगले की इनपुट लेयर बनती जा रही है, वी कैन हैव बाइस यूनिट इन इट। ओके ठीक सही, ओके, थैंक यू। नो इशू। अक्सर अब आप नहीं करवाना है थर्ड वेरिएबल वाला। सी। हाँ जी, बस 1-2 मिनट में ना स्टार्ट करते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा, अब आप बच्चे, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी, अब आप नेक्स्ट वेरिएबल पे ना इस चीज़ को स्टार्ट करो, जो हमारी थर्ड एग्जांपल है जहाँ हमारा इनपुट वेरिएबल 2 है और आउटपुट वेरिएबल 1 है। अक्सा आवाज़ आ रही है मैम बेटा? आउटपुट लेयर या फिर एक्स में एक्स नहीं वो ए बी की वैल्यू? नहीं, पहले पहले आप स्क्रीन शेयर करो ना, फिर मैं बताती हूँ। जो मैंने भी आपको एक्स और वाई का डाटा नहीं लिखा था, तो अब आपने जी इनपुट को 2 अज्यूम करना है, और फिर आप इसको पूरा ज़रा फीड फॉरवर्ड करो, ठीक है? जैसे भी कस्टमर ने किया था उससे पहले मैंने किया था ये चीज़। ठीक है ठीक है। मैं हूँ साथ साथ, कोई हुआ तो मैं देख लूँगी कहीं गड़बड़ की तो। सेकंड बी इक्वल्स टू एक्स W1 प्लस 1 W3। अब हम x की वैल्यू देंगे, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, W1 का जो वेट है वो हमारे पास 20 है 30। हाँ ठीक है, 20 है। प्लस 1, और W3 का वेट हमारे पास -5 है। तो इसको कैलकुलेट करें। 40 माइनस 5। ठीक हो गया। जी। अब a का, इसको अरेज कर दूं? पहले इसकी पर नहीं नहीं, अरेज ना करो, अभी इसका सिग्मॉइड ले लो साथ ही। ओहो, अच्छा, सिग्मॉइड के लिए इसका फॉर्मूला होगा sigmoid of b 1/1 प्लस e r। हमारे पास आंसर निकला था 35, और साथ में माइनस फॉर्मूले के, और इसका आंसर क्या होगा वो कैलकुलेट कर दे। 1। 1। अब रेस कर दूँ इसे? जी।
इसी तरीके से a x w2 प्लस 1 ओवर w4, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2, वेट 2 की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 1 और वेट 4 की वैल्यू -15। 20 minus 15. 20 में से -15 करें तो 5। 5. तो इसका हम सिग्मॉइड लेंगे। तो सिग्मॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 ओवर 1 plus प्लस e e की power पावर minus 5. 5। तो अब कैलकुलेट करें इसे। 1 आएगा इसका 1 भी. आ जाता है। ओके, तो इसका आउटपुट हमारे पास आ गया। नीचे तो ठीक हो गया। अरेज कर दूं? हाँ जी, अब बस लास्ट का करो लेयर का। इसी तरह छोटा छोटा लिखना है, इसमें हमारे पास 3 वेट्स हैं. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू जो हमने सिग्मॉइड पुट किया था तो हमारे पास क्या आई थी? जो हमने सिग्मॉइड पुट 1 आई थी। उसके बाद w5 की वैल्यू हमारे पास -30 है। प्लस a की वैल्यू जो हमने सिग्मॉइड पुट किया था तो क्या आई थी? 1। into 30 w6 का वेट हमारे पास क्या है? 30 plus प्लस 15 1 और w7 का वेट है हमारे पास 15। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? minus 30 plus 30 plus 15. टोटल कैलकुलेट करें तो 15 आते हैं। ओके, अब इसका प्लस 15 सिग्मॉइड लेंगे। प्लस plus 15 e की पावर -15 होगा. 5 ये ठीक है। अब इसको आप कर लें। 1 आएगा इसका भी आंसर. ये हमने पहले भी वैल्यूएट किया हुआ है, इसका आंसर 1 आता है। चलें जी, हो गया यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन? अक्सर पीछे का स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो बच्चे। किसी स्टूडेंट को न्यूरल नेटवर्क में जब हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक वी आर मूविंग, तो कोई कन्फ्यूजन? अभी तक हमने एरर कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है? अभी तक हम जी लोग मैडम. करंटली सिर्फ यहाँ पर आए हैं। अब व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू तो सर यहाँ पे हर बार यहाँ पे जब हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो या ही 0 हो रहा है या 1 हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है बाय तो डिफॉल्ट। उसकी हाँ रेंज जी, इसके अलावा इसकी कहीं नहीं लाई कर रही, लेकिन ना ऐसा है नहीं। लाइक मेरे पास जो एग्जांपल एक दो और शेयर हुई हुई है ना, सॉल्व हुई हुई पड़ी हैं, उनमें 0.5 B1 आई हुई है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हमेशा यहाँ लकीली ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से ना वो वैल्यू ये आ रही है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी सिग्माइड कि वो मैडम हमेशा ऐसा बेसिकली लाइव भी मेरे ख्याल में -1 से 1 जीरो के के दरमियान में दरमियान कर. मिला है, क्योंकि लॉजिस्टिक है ना। हाँ ठीक जी, हो ठीक हो लॉजिस्टिक होता है. ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ तक आने के बाद व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द एरर, ठीक है? अब आप लोग मुझे ये बताएं, अब हमने एरर, सपोज मैं सिर्फ फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए कर रही हूँ, लाइक आई हैव द इनपुट वेरिएबल हुज वैल्यू इज 0 एंड आई नीड टू कैलकुलेट कि इसका एरर क्या है। अब मैं एरर का बच्चों जो फॉर्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है ना, दैट फॉर्मूला इज टू कैलकुलेट एरर, या फिर हम उसे इजी वर्ड में कहते हैं टू कैलकुलेट लॉस। व्हाट वी नीड टू डू, we need to what
एफ ऑफ एक्स माइनस वाई एंड उसका क्या ले लेना है स्केयर। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स से मुराद ये है कि जब आप लोगों ने यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर जब आप लोग आए थे तो आपका क्या वेरिएबल था? आपके क्या वेरिएबल से क्या मुराद ये है कि वो कौन सा वेरिएबल था जिसके ऊपर आपकी, सपोज मैं भी इस केस में बात कर रही हूँ 0 और 1 के केस में, तो जब मैं 0 और 1 के केस में थी तो मेरा जो सी का वेरिएबल मेरे पास आ रहा था दैट वाज 1, ऐसा ही है। जब मैंने एग्जांपल जो जी आपको खुद करवाई मैडम। थी उस केस में मेरा जो सी का वेरिएबल आ रहा था दैट वाज 1, और 1 में से मैं माइनस करवाऊंगी y को, तो मेरे पास जो y ही था व्हाट वाज दैट? 1 था वो भी। दैट वाज आल्सो 1। तो अगर 1 में से मैं 1 को माइनस करूं और इसका स्केयर लूं तो जी मेरा लॉस मैडम। क्या आ जाएगा? लॉस क्या आ जाएगा? 0। 0 आ जाएगा। तो देखो ना, हमारा आउटपुट वेरिएबल भी 1 था और जब हम लोगों ने फीड फॉरवर्ड परफॉर्म किया तब हमारा वेरिएबल भी क्या था? तब हमारा 1 वेरिएबल ही क्या था। था? दैट वाज आल्सो 1। तो जब हमारी इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो जब हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारी एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे उन वेट्स में या हमारे उन पैरामीटर्स में कोई भी एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नहीं कर क्लियर हो गया ना? लाइक वी डू नॉट नीड कि हम लोग दोबारा से अपने पैरामीटर्स को क्या करें, अपडेट करें। अब जो मैं आपको एक एरर का, इसी तरह आप लोगों ने दूसरे वेरिएबल के लिए भी करना है। दूसरे वेरिएबल के लिए ज़रा मुझे बताएं, लाइक जब आपकी ट्रेनिंग एग्जांपल सेकंड थी, ट्रेनिंग एग्जांपल सेकंड से मुराद ये वाली जब आप लोग ये ट्रेनिंग एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे तो मुझे बताएं कि आपके सी की क्या वैल्यू आ रही थी? हाँ जी, 0। 0 आ रही 0। थी, 0। जी और इसकी मैडम। एक्चुअल आउटपुट भी क्या आ रही थी? 0। 0 ही थी। तो इसका मतलब है जब इसको भी किया तो यहाँ पर भी हमें हमारे वेट्स को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। और जब मैं थर्ड केस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरी आउटपुट क्या थी? आई थिंक इट वाज 1 1 थी। और एक्चुअल भी क्या मैम थी? जी जी। 1 ही थी। मैम लास्ट में जो हमने सेकंड इनपुट के साथ काम किया था हाँ उसमें हाँ। बी हमारा 1 आ रहा था, ए 0 था और सी भी 0 था। तो सी हम ले तो रहे हैं ना, हम तो लास्ट ठीक लेयर है। वाला वेरिएबल ले रहे हैं ना जहाँ एंड तक हम पहुंच ओके, गए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से 1 में से 1 किया तो हमारा एस आ गया 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब इनमें तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अब मैं आप लोगों को ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ सॉल्व करना। जब आप लोग x को रखना 0.25, ठीक है, जब आप लोग x को 0.25 रखोगे और आपका वेरिएबल जो है y दैट इज 1, तो इस केस में एरर आएगा। अब एरर कैसे आएगा ये मैंने ना सॉल्व किया, मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर दूंगी इसकी पिक्चर, ठीक है। तो जब बच्चों मैडम इसको इसी न्यूरल नेटवर्क पे सॉल्व हाँ करना है। हाँ एग्जैक्टली इसी न्यूरल नेटवर्क पे, जब आप इसी न्यूरल ठीक हो नेटवर्क गया मैडम। पर x को 0.25 रख के सॉल्व करोगे ना तो आपका जो c वेरिएबल आएगा दैट c वेरिएबल विल बी 0, ठीक है। तो अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आप लोग इस केस में मुझे ज़रा लॉस को कैलकुलेट करके दें, तो लॉस को कैलकुलेट करने का मतलब है व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, और आप लोग इसका क्या ले लेंगे? स्केयर ले लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा था इस केस में? 0। 0 माइनस 1 के होल पावर 2। अच्छा एक मिनट, नहीं इसकी वेरिएबल है लेकिन पेन की तरह, एक मिनट। फर्स्ट 0 इंटू ये 1 हो गया, भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इट विल बी 0.5, ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया। इट्स 0 नहीं है, 0.5 आएगा, ठीक है। जब आप लोग x के 0.25 पर उस पूरे के पूरे न्यूरल नेटवर्क को गो थ्रू करोगे, लाइक जब आप लोग फीड फॉरवर्ड परफॉर्म करोगे तो आप लोगों का जो c है, c से क्या मुराद है, एक मिनट में दोबारा ना ओपन कर देती हूँ। यहाँ पर जब आओगे तो आपकी जो आउटपुट आएगी दैट विल बी 0.5, ठीक है, सही हो गया मैडम। ठीक हो गया। तो जब आपकी आउटपुट आएगी 0.5 तो इसका मतलब है कि यू हैव 0.5 हियर और आप उसमें से माइनस करा दोगे y को। y क्या है हमारा? 1। तो जब आपने इसको किया तो हमारा जो लॉस फंक्शन आया दैट लॉस फंक्शन इज 0.25। 0.5, हाँ 0.25, ठीक है, स्केयर भी हो जाएगा।
ठीक हो गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अब 0.25 हमारा एरर रेट होगा। जब आप लोगों ने उन 3 ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे सॉल्व किया, कौन सी 3 ट्रेनिंग एग्जांपल्स? लाइक यू हैव x दैट वाज 0 1 एंड 2, ठीक है, और जब हमारा y वेरिएबल था 1 0 और 1। अब मैं आपसे ये कह रही थी कि इन तीनों के केस में हमारा कोई एरर नहीं आ रहा था। लाइक हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारी एक्चुअल आउटपुट दोनों क्या थी? सेम हो गई थी। तो जब हमारा एंड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम हो जाए, इसका मतलब है कि वी डू नॉट नीड टू अपडेट अवर पैरामीटर्स। क्लियर हो गया? लेकिन जब आपने ये काम किया, लाइक व्हेन यू सपोज x इज इक्वल टू 0.25 एंड y इज इक्वल टू 1, तो इस केस में यू हैव एन एरर फंक्शन दैट इज 0.25। और जब एरर आ रहा है, लाइक व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अपडेट योर पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स हमेशा तब अपडेट होंगे जब यू हैव एन एरर रेट। तो आपको वो वेट के वेरिएबल्स को अपडेट करवाना है ताकि आपका एरर रेट क्या है, कम से कम आ जाए। यहाँ तक बात जो मैंने समझाई है फीड फॉरवर्ड की, एरर कैलकुलेट करने की, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे डिस्कस करें, फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं। हाँ जी क्लास, ऑल ओके? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नो मैम। सुहेब, शाहजेब, अक्सा, हफ्सा, हाँ जी अनम, ऑल ओके ना बच्चों? चलिए जी, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया कि जब हम फीड फॉरवर्ड जा रहे हैं इसका मतलब है वी आर कैलकुलेटिंग एरर, और जब हम यहाँ से वापस की तरफ आ रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग बैक प्रोपगेशन। ठीक है, जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो वी आर परफॉर्मिंग फीड फॉरवर्ड, और जब हम अपने एरर से पीछे की तरफ आ रहे हैं वी आर परफॉर्मिंग बैकवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है, और बैकवर्ड प्रोपगेशन जब भी कोई आपसे पूछे कि बैकवर्ड प्रोपगेशन का क्या मतलब है या आप लोग क्यों परफॉर्म करते हो, तो आपको सिंपली इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए कि बैकवर्ड प्रोपगेशन का एक ही मतलब है, दैट इज टू अपडेट योर वेट्स। और हम वेट्स क्यों अपडेट करते हैं? ताकि हम लोग एरर अपने को कम करें। पैरामीटर्स को क्या कर सकें, हाँ पैरामीटर्स को अपडेट कर सकें। और जैसे ही पैरामीटर्स अपडेट होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका एरर भी कम होने लग जाएगा। क्लियर? जी मैडम। अब इस चीज़ को सॉल्व करने का एक तो डायरेक्ट तरीका है, लाइक यहीं से आप लोग बैकवर्ड मूव करें, लेकिन इस चीज़ को आसान तरीके से अगर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि वही तरीका मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ यूज़ करने का जब मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करूँ, और इवन जब सिस्टम के अंदर आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन में, तो उस प्रोग्रामिंग में भी वो कंप्यूटेशन ग्राफ बनाता है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के साथ एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जो कि एसोसिएटेड है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टू कंप्यूट अ कंप्यूटेशन ग्राफ। ठीक है, अब ज़रा ना एक काम करो, अपने मोबाइल में पिक्चर्स अपने सामने रख लो, ठीक है, ताकि मैं कंप्यूटेशन ग्राफ साथ साथ बनाने शुरू करूँ और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना। ठीक है, अब यानी आपने फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर ली। अब बैकवर्ड प्रोपगेशन परफॉर्म करने के लिए आपने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? कंप्यूटेशन ग्राफ ड्रॉ करना है। कंप्यूटेशन ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या है? सबसे पहले अब जी मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशन ग्राफ ड्रॉ करती जाती हूँ। अगर आप लोग कंप्यूटेशन ग्राफ को अपने न्यूरल नेटवर्क को गौर से देखें तो व्हाट यू हैव सम x1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है w1 के साथ। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे करके लिख सकती हूँ? मैडम बैक ट्रैक में तो उल्टा नहीं लिखेंगे? नहीं, वेट अभी लेफ्ट अभी साइड अभी पे बना आएगा। रही हूँ, अभी बैक ट्रैक में गई कहाँ हूँ, अभी तो मैं अपने न्यूरल नेटवर्क को कन्वर्ट कर रही हूँ कंप्यूटेशन ग्राफ में। बैक ट्रैकिंग तो अभी हो ही नहीं रही। ठीक है ठीक है, अभी मैं जी अपने मैडम। न्यूरल नेटवर्क को कन्वर्ट कर रही हूँ कंप्यूटेशन ग्राफ के अंदर। क्या ये ठीक काम हो हमने गया। परफॉर्म किया? ये वाला मैं आपको दिखा जी भी देती हूँ मैडम। हमने कहाँ परफॉर्म किया। इधर देखिए बच्चे, हमने x जी। को मल्टीप्लाई किया है w1 के साथ। ठीक है, तो इस चीज को बस मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा एक और मैंने काम किया, फिर मैंने अपने वन वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ? w3 के साथ, और मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। हाँ जी, एनी कन्फ्यूजन किसी स्टूडेंट को भी यहाँ पर?
आगे एक और भी काम किया है। फिर मैंने अपने इसी x1 को मल्टीप्लाई कर दिया है W2 के साथ, और क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। और अगर मैं यहाँ बात करूँ डॉट प्रोडक्ट, अगेन मैंने किस किस का लिया मुझे बताएं भाई। W1 और W2 का और 1 into W4 का। मैंने लिया 1 और W4 का। ठीक हो गया। प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इनका सम करवाया कि नहीं करवाया? जी, सम करवा के हमने स्टोर किया बी के अंदर। मैंने करवाया सम, और इस सम को मैंने स्टोर करा दिया जिस वेरिएबल में, दैट इज बी। ऐसे ये बच्चों के नहीं है? बिल्कुल मैडम, ठीक हो गया। ठीक है। और सेम मैंने यहाँ पर भी प्लस करवा दिया, और इस प्लस को मैंने कहाँ पर सेव करवाया? इस प्लस के लिए मैंने क्या चीज यूज की, मैंने ए का वेरिएबल यूज किया। ये वही काम है जैसे आप लोगों ने सम ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था। ठीक है। हाँ जी, कसवर, शकील, अक्सा, बच्चे क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक हो गया। प्लस करने के बाद इफ यू रिमेम्बर तो आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अच्छा चलो, यहाँ बी से मुराद है कि यहाँ पर आप लोग सिग्मॉइड भी अप्लाई कर चुके हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी की अभी बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बी के बाद आप लोगों ने क्या किया, बी की जो भी आउटपुट आई आपने उसका डॉट प्रोडक्ट लिया, किसके साथ? W5 के साथ। ऐसा ही है? 5 ऐसे ही है ना? और आपकी जो भी आउटपुट आई मैडम, ए जो से, सिग्माइड है उसको नहीं शो करना ग्राफ वो में। बताती हूँ, वो बैक प्रोपगेशन में शो होगा। वो हो गया। लाइक आप लोग ये अज्यूम करें कि यहाँ पर बच्चों 1 मिनट, हाँ जी। चलें जी, अब मैं ए को करूंगी डॉट प्रोडक्ट, और ए के साथ कौन सा वेट का वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा था भाई? W6 था ये। W6। एक ये बच्चा रहता है एक्टिव क्लास में, बाकी तो बीच में कसर भी है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चले जी, इसके बाद हम लोगों ने एक और डॉट प्रोडक्ट लिए ना, वो क्या था हमारा? एक वेरिएबल, हाँ 1 का था, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया था W7 के साथ। ठीक हो गया। यस मैम। और फिर हम लोगों ने, हाँ कसवत जाग गया, और फिर हम लोगों ने इसका भी प्लस कर लेना है, तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? नो। ये विंडो ये हट गई। ठीक है। प्लस करने के बाद अगेन उसी तरीके से, सपोज हमने यहाँ अज्यूम किया कि वी हैव सी वेरिएबल। ठीक है। और सी वेरिएबल के बाद, सी वेरिएबल था ना? जी जी सी मैडम, वेरिएबल, जिसमें बिल्कुल ठीक है। फाइनल आंसर स्टोर एग्जैक्टली इसमें हमने फाइनल आंसर स्टोर किया था। सी वेरिएबल के बाद आप लोगों ने माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, किसके साथ? विद सम वाई वेरिएबल। किया था कि नहीं किया था? जी, और उसका फिर स्क्वायर दिया था हमने। और फिर यानी अब ये ऊपर स्टेप जाना है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है। इस माइनस के बाद हमने कहा जो भी वैल्यू आई, ऐसे करके मैं इसे बॉक्स में ड्रॉ कर देती हूँ, जो भी वैल्यू आई आप लोगों ने उसका क्या कैलकुलेट कर लिया? स्क्वायर कैलकुलेट कर स्क्वायर। लिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैंने अभी ये सिर्फ न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने और कुछ काम नहीं परफॉर्म किया इसके ऊपर। ठीक है। मैडम, ये सी के ऊपर जो हमने चीज लगाई है वो सिग्माइड की लगाई माइनस है, माइनस दैट इज माइनस। एरर कैलकुलेट किया था ना? जी मैडम। ये वही चीज है। आप लोगों ने एरर कैसे कैलकुलेट किया था? आप लोगों ने अपने एफ ऑफ एक्स में से माइनस करा दिया था वाई को। किया था कि नहीं किया था? तो हमने भी यही कहा, मैंने कहा सी है,
माइनस कराओ, इन दोनों का माइनस ले लो और उसके बाद इसका क्या कर दो, स्क्वायर ले लो। तो यही काम लेकिन मैडम y तो फिर हमारे राइट साइड पे आना चाहिए ना, वो क्योंकि तो अभी तो उससे फीड फर्क नहीं फॉरवर्ड। पड़ता, ओए इससे फर्क नहीं पड़ता, वाई इधर लिख लो या उधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम बैक ट्रैक में तो फर्क पड़ नहीं जाएगा ना पड़ता, फिर। नहीं पड़ता भाई, नहीं पड़ता। चीजों की जगह जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको यहाँ लिख दूं या इसको वहां लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। ग्राफ की अरेंज, ओके हो गया। ग्राफ के ऑपरेशंस ठीक होना जरूरी है, अरेंजमेंट फर्क से मैटर नहीं पड़ता, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डन हो गया? जी मैडम। चलिए अब मैं बताती हूँ आगे आपको फर्दर। अब ये आपने सिर्फ जिसे कहते हैं ना न्यूरल नेटवर्क ड्रॉ किया, लाइक आपने अभी इसको वो नहीं किया, बैक प्रोपगेशन नहीं की। बैक प्रोपगेशन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ व्हाट यू आर गोइंग, कहाँ तुम जा रहे हो। ठहरो जी, दोनों ऑपरेशन मिक्स हो गए हैं, एक मिनट इसको यहाँ ले जाती हूँ। यहाँ बैक प्रोपगेशन के लिए जब हम स्केयर को बैक प्रोपगेट करते हैं ना, एक डेरिवेटिव लेते हैं। लाइक अगर मैं सपोज तुम लोग समझो यहाँ आर है, ठीक है, आर का स्केयर ले रहे हो, तो अगर मैं किसी भी वेरिएबल का स्केयर लूँ ना, ठीक है, और उसकी डेरिवेशन करूँ तो ये 2r बन जाता है मैथमेटिकली, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो जब मैं बैक पावर उसकी प्रोपगेशन करूंगी ना, तो दिस विल बिकम वो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एग्जैक्टली पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो जब मैं स्केयर का बैक प्रोपगेशन करूंगी तो दैट विल बिकम 2r, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है हमारे ठीक है, वेरिएबल के साथ। एग्जैक्टली 2r। और अगर ये c वेरिएबल है तो आपको पता है यहाँ c में आप लोगों ने क्या अप्लाई किया है, सिग्मॉइड। तो इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको सिखाया था सिग्मॉइड से क्या मुराद है, सिग्मॉइड वेरिएबल इनटू 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ दिस। स्लाइड्स में याद है कि नहीं है? जी मैडम। मैंने कहा था सिग्मॉइड वेरिएबल का जब पार्शियल डेरिवेटिव लो तो इट विल बिकम दिस इनटू 1 माइनस दिस। याद है कि नहीं? जी हो गया मैडम। अगर कोई कंफ्यूजन है ना तो मैथमेटिकली यू कैन चेक दीज कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अभी हम लोग को इतनी मैथ में जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई मैं आप लोगों को ये चीज डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर यहाँ बैक प्रोपगेशन करेंगे तो मैंने कहा था ये ऐसे हो जाता है, लाइक ये क्रॉसिंग में चला जाएगा। जब विद रिस्पेक्ट टू बी करोगे तो दैट विल बिकम W5, और जब विद रिस्पेक्ट टू W5 करोगे दैट विल बिकम B। सेम यहाँ पर W7, here we have 1, और इधर जब मैं जाऊंगी दैट विल बिकम W6, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा A की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह नीचे जाते जाओ, यहाँ बी में आपको पता है सिग्मॉइड लगा हुआ है, तो दैट वी हैव बी इंटू 1 माइनस बी। और जब मैं यहाँ पर ये चीज सॉल्व कर रही हूँ तो व्हाट आई हैव ए मैडम थोड़ा इंटू, सा कलर चेंज कर लेती ना पेन का, मैडम अच्छा 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 कंफ्यूजन अच्छा हो भाई, रही अच्छा जी, ये काम करते हैं फिर, है। एक मिनट मैं अभी करती हूँ। दिस इज W5, ये मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ, ये बैक प्रोपगेशन, ये बैक प्रोपगेशन, ये बैक प्रोपगेशन, ये बैक प्रोपगेशन, ठीक है। अब फिर यहाँ बैक प्रोपगेशन की, तो क्योंकि ये सिग्मॉइड वेरिएबल है तो व्हाट आई हैव बी इनटू 1 माइनस बी, और जब मैं विद रिस्पेक्ट टू ए कर रही हूँ तो आई हैव ए इंटू 1 माइनस ए, ठीक है। इसी तरह नीचे आते जाएंगे तो यहाँ किया तो यहाँ पर इट विल बिकम W। अच्छा मेरे पास कॉपी पे नीट हुआ है तो अभी यहाँ पर मेस क्रिएट हो रहा है, अगर थोड़ा सा तो फिलहाल इग्नोर कर देना इसे, ठीक है। Here we have W3, here we have 1, here we have W2, यानी क्रॉसिंग में, ठीक है। लाइक आपको क्लियर हो अगर गया बिल्कुल। आपको सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए सिग्मॉइड का क्या फॉर्मूला है और ये क्रॉसिंग में, तो बाकी बैक प्रोपगेशन अप्लाई करना कोई मसला है ही नहीं, ठीक हो गया। कंप्यूटेशन ग्राफ बनाना और उसको डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखने की समझ आ गई है सारे को? कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें, अगर कोई कंफ्यूजन हुई भी तो कोई मसला नहीं, हम कल दोबारा इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। कल हमारी कितने बजे क्लास है भला? 1:30 बजे आई थिंक सो।